आरजेडी का माहौल है, लालटेन साहब का इस बार बदलाव की ओर जा रही है। मुद्दा तो सब लोग जानबे करते हैं, सारा सबके साथ में है मुद्दा, सबको दिक्कत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल गए थे, महापुरुष थे, वो बोल गए थे कि एक दिन ऐसा समय आएगा जो क्या कहते हैं भगवान के नाम पे वोट वसूलेगा, इसी वसूल करके बिहार पे कब्जा करेगा। बिहार इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? बिहार विधानसभा चुनाव को कवर करते हुए द फेडरल देश की टीम मिथिलांचल के जयनगर में पहुंची है, जहां पर दूसरे चरण में मतदान होना है। लेकिन जयनगर कहां है? आप ये जानकर हैरान होंगे कि जयनगर जो है वो भारत नेपाल सीमा के बिल्कुल वहाँ पर स्थित है। और मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे जो ये पिलर देख सकते हैं, ये अंतिम छोर है भारत नेपाल सीमा का, और ये पिलर यहीं पर स्थित है। यहीं पर जाकर भारत की सीमा ख़त्म हो जाती है। और इसी पिलर पर अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो पीछे आपको नेपाल लिखा हुआ है, यानी इस तरफ नेपाल शुरू होता है। सामने जो आप सड़क देख रहे हैं जिसमें साइकिल से, ऑटो से, मोटरसाइकिल से लोग जो चल रहे हैं, ये नेपाल में, ये जो सड़क है ये नेपाल में आता है। और सामने जो द्वार आप देख रहे हैं वो भी नेपाल जो है में आता है। तो बिल्कुल द फेडरल देश की टीम भारत नेपाल सीमा पर इस वक्त मौजूद है और हम पहुंचे हैं जयनगर में यहाँ का चुनावी मिजाज को समझने के लिए। और मेरे पीछे ये बिल्कुल जो सीमा है, ये कस्टम इंडियन कस्टम का ऑफिस है, भारतीय सीमा शुल्क का ये यहाँ पे अंतिम छोर है जहाँ पे चेकिंग की जाती है। जो लोग इस पार से उस पार या उस पार से इस पार आते हैं कि कोई संदिग्ध वस्तु तो लेकर लोग नहीं जा रहे हैं। तो ऊपर आप देख सकते हैं अस्थल सीमा शुल्क जयनगर, तो लिखा हुआ है। ये अंतिम छोर है भारत नेपाल सीमा पे जयनगर का, और यहीं से नेपाल की जो सीमा है वो शुरू हो जाती है। तो द फेडरल देश पहुंचा है यहाँ पर चुनावी मिजाज समझने जयनगर में कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या है, और यहाँ से हम आपको और भी तस्वीर आगे की दिखाएंगे। आज द फेडरल देश की टीम जयनगर में है। पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित मिथिलांचल में ये जयनगर है, जो कि खजौली विधानसभा के तहत आता है मधुबनी ज़िले में। और आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर और कई लोग मेरे साथ हैं यहाँ पे बात करने के लिए, यहाँ का चुनावी मिजाज समझने के लिए कि इधर किस तरफ की हवा है और इधर के लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं। तो इधर से ही हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम पुरेंद्र कुमार यादव है। तो पुरेंद्र जी, इधर का जयनगर का क्या माहौल है इस बार? इस बार आरजेडी का माहौल है, लालटेन साहब का इस बार बदलाव की ओर जा रही है, पूरे बदलाव की ओर। क्यों बदलाव की ओर? कारण बदलाव की ओर इसलिए कि अरुण शंकर जी 3 बार यहाँ से जीत करके गए हैं, जो आज खजौली तक- से जी विधायक हैं। जी आज तक कुछ नहीं किए हैं, शकल तक दिखाए नहीं, शकल भी नहीं पहचानते हम लोग उसको, अच्छा, सकल क्षेत्र में तक बिल्कुल नहीं आता। कभी नहीं कभी नहीं। कोई काम नहीं हुआ है, काम ही नहीं हुआ है। और इधर क्योंकि ये भारत नेपाल के बगल में है बिल्कुल जयनगर जी, इसके कारण इसका क्या प्रभाव है यहाँ पे? यहाँ प्रभाव कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं हुआ कोई है। विकास नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। जितेंद्र, क्या करते हो आप? हम तो फार्मेसी किए हुए हैं सर, फार्मेसी की फार्मा किए हुए हैं। तो कोई मेडिकल शॉप है या कहीं पे? अभी तो फ्रेशर ही है, हम अभी पास आउट हुए हुए हैं। पास आउट में हाँ, इस बार नौकरी पास आउट की तलाश है। नौकरी की तलाश है सर। तो युवाओं के मन में क्या है? युवाओं के मन में एक ही आवाज़ है, तेजस्वी यादव। क्यों? क्योंकि रोजगार का बात करते हैं, हाँ, शिक्षा का बात करते हैं, हाँ। हॉस्पिटल सुधारने का बात करते हैं। हॉस्पिटल का हाल देख लीजिए क्या है। लेकिन उधर वाले जो है एनडीए वाले बोलते हैं तेजस्वी की सरकार बनेगी, लालू जी के वो पुत्र हैं, तो बोल रहे हैं 2005 जो जंगल राज था, जंगल राज अभी क्या हो रहा है? अभी भी तो जंगल राज चल रहा है। अभी अब तो पहले लालू जी से पहले जो जब लालू जी सरकार में थे, अब उसका आंकड़ा निकाल लीजिए। मर्डर का हुआ, अपहरण हुआ, रेप हुआ, क्या हुआ, सारा हिस्ट्री निकाल लीजिए। अभी का एनडीए का सरकार है ना, भाजपा का सरकार है, तो अभी का हिस्ट्री देखिए, उससे डबल है, उससे डबल मर्डर है, डबल हत्या है। जयनगर जो है बॉर्डर पे है, यहाँ के और क्या मुद्दे हैं इसके अलावा? यहाँ के मुद्दे आप गांव में चले जाइएगा, गांव में चल भी नहीं सकते, ऐसा हाल है। अरुण शंकर जी एक भी दिन किसी गांव में गए होंगे पंचायत में घूम के? यहाँ कभी नहीं है। एक और मुद्दा पलायन का है, क्योंकि यहाँ से जयनगर से बहुत लोग बाहर में काम के लिए जाते हैं। हर तो जगह से क्या जाता है। कारण है कि यहाँ से बहुत लोग जाते हैं? सबसे पहले बात
जीतन राम मांझी, जो उनका पुत्र वधु जहाँ से खड़ा हुआ है वहाँ पूरे पिकअप में दारू भर करके जनता को दारू सप्लाई करता है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि दारू बंद है, कहाँ बंद है, कहीं नहीं बंद है। नीतीश कुमार के घर में दारू बिक रहा है। नहीं, यहाँ से पलायन जो है बाहर दूसरे राज्यों में जाके पलायन सब दिन रहेगा। यहाँ से वोट लेकर के मोदी सरकार गुजरात में जाकर फैक्ट्री खोलता है। यहाँ गरीबी है, इसीलिए पलायन चालू है। हम इसीलिए ये जो दुकान है ये आप ही की दुकान है? जी, मेरा ही दुकान है। इसलिए जब तक बिहार में 10 फैक्ट्री नहीं लगेगी तब तक पलायन नहीं रुकने वाला है। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रवण कुमार यादव। सब लोग आप लोग यादव लोग हैं, तो यादव आप बताइए यहाँ क्या मिजाज है यहाँ का? यहाँ पे ब्रजकिशोर है, ब्रजकिशोर यादव है। वो अच्छा नेता है, बहुत ब्लड बांटता है। जितना पानी नहीं बांटा ऑक्सीजन मैन होगा, उसे ऑक्सीजन बोला मैन जाता है। नाम से जाना ऑक्सीजन जाता है। मैन। ऑक्सीजन मैन है उसका नाम। कोरोना में कोई विधायक नहीं निकला, वो निकल के इतना ऑक्सीजन बांट दिया ना, विधायक बन के भी किसी को सोचना पड़ेगा कि कितना ऑक्सीजन बांट चुका है और यहाँ ब्लड पे- बांट चुका और है। युवाओं के यहाँ क्या मुद्दे हैं? युवा के यहाँ के मुद्दे है, बेरोजगारी ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है। सब आदमी सब बेरोजगारी में भटकता है। रोजगार चाहिए हम सबको। तो पलायन भी बहुत है यहाँ से, जयनगर से, तो इस आसपास के इलाके से बहुत लोग दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं। हाँ, यहाँ बिहार में कुछ है ही नहीं, रोजगार है ही नहीं। सरकार बदलेगी, कुछ रोजगार होगी। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? विक्की कुमार। तो विक्की जी, क्या मुद्दे हैं यहाँ पे इस बार चुनाव में? किस तरफ चुनाव जा रहा है? ये अभी तो ब्रजकिशोर यादव के हाथ में है, हाँ। यहाँ से हाँ, और आगे भी है बहुत अच्छा तेजस्वी नहीं का। क्या मुद्दे हैं इस बार बिहार में, किन मुद्दों पर? क्योंकि हम लोग तो बाहर से आए हैं। मुद्दा तो सब लोग क्या जानबे मुद्दे करते हैं, सारा सबके साथ में है मुद्दा, सबको दिक्कत है। नहीं, लोग कहते हैं रोजगार का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, लेकिन चुनाव के पहले 10,000 रुपये महिलाओं को दे दिया गया, तो इससे कुछ नहीं होगा। मोदी नीतीश यदि चाह दे, हर एक घर घर जनता को पैसा दे दे, तो मोदी नीतीश कहियो नहीं भूखल रहेगा। कोई नहीं देने वाला है। 10,000 रुपया क्या है, वोट मांगने का तरीका है, दिया है, यही सब है, क्या कहेंगे। बिहार इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? बिहार में जितने हैं सब नेता भ्रष्ट हैं। सब जानबे करते हैं, आप भी जानते नहीं, हैं। आप बताइए ना, हम तो आपसे जानना चाहते हैं। सब क्यों इतना जानते हैं। पिछड़ा कोई- हुआ, इतना गरीबी क्यों है जयनगर कोई में? नेता है, कोई भी है, सब अपने अपने घर में है, सब अपने लिए बेस्ट है, और जनता अपने लिए इधर है। कोई किसी को देखने वाले नहीं है। यहाँ पे है, जैसे हम लोग का ब्रजकिशोर है, बहुत अच्छा है, हर वक्त हर इस वक्त बार साथ देते हैं। इस बार नीतीश जी का 20 साल से शासन है, परिवर्तन के लिए इस बार वोट पड़ेगा या वही सरकार के लिए वोट पड़ेगा? आपको क्या समझ में आता है? परिवर्तन के लिए चाहिए। परिवर्तन तो फिक्स है सर, परिवर्तन परिवर्तन- कोई नहीं रोक सकता है। जो इस भी बार। हो, जहाँ जो अपना कर रहा है वो करेगा, लेकिन ये है कि परिवर्तन चाहिए, अच्छा कोई सरकार नया बने, काम हो, सब कोई खुश रहे। आज से 25 वर्ष पहले, 25 वर्ष क्या कहें, 25 वर्ष पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल गए थे, महापुरुष थे। वो बोल गए थे कि एक दिन ऐसा समय आएगा जो क्या कहते हैं, भगवान के नाम पे वोट वसूलेगा, इसी वसूल करके बिहार पे कब्जा करेगा। इसी के कारण बिहार पीछा है। बिहार को जनता को यही पूरा बात है। समझता क्यों ताली बजा रहे हैं भाई आप? क्योंकि सही बात बोले हैं ना भाई साहब सही बात बात बोले बोले हैं, बोल के गए थे वो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ चित्रंजन कुमार ठाकुर। तो चित्रंजन जी, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? युवा के मन में क्या है? हमारे मन में तो आरजेडी। नहीं तो क्यों आरजेडी? क्योंकि 20 साल से तो सत्ता में है नहीं आरजेडी। इस बार आरजेडी के प्रति युवाओं का क्यों रुझान? सबसे पहले बिहार विकास चाहता है, बदलाव चाहता है। इसके नहीं, राज्य विकास में की तो बात वो लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, कौन लोग? जो सामने वाले हैं, जो सत्ता में बैठे हैं। वो आप भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, देख रहे हैं। नहीं देख रहे हैं ऐसा थोड़ी है। इतना दूर से चल के आप आए हैं तो आप भी देखे होंगे ना, नहीं देखे हैं। हम तो सब कुछ देख रहे हैं। हाँ, तो क्या हाल है आप देख ही रहे हैं, सारा चीज़ तो आप देख ही रहे हैं, क्या हाल है बिहार का। तो युवाओं के और क्या मुद्दे हैं? रोज जैसे तेजस्वी कह रहे हैं कि हर घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे देंगे। आप लोगों को भरोसा होता है ये संभव है? देखिए, जो व्यक्ति जो नौकरी लायक है वो तो लेके रहेगा, चाहे सरकार किसी का भी रहे। जो नौकरी लायक नहीं है उसको कैसे मिल जाएगा? जैसे पढ़ा लिखा है, मेडिकल कॉलेज से पढ़ लिखा हम बेरोजगार हैं। बेरोजगार है, इतना इतना ऐसे ऐसे बहुत नवयुवक है। हम बिहार- सैलून चलाते हैं, हमारे पास कम से कम 500 नवयुवक आते हैं जो बेरोजगार है, पढ़ लिख अच्छा, ये कर। से आइए आपके सैलून सैलून की आपका तरफ है। चलते हैं। आइए नदीम जी, हम जरा सैलून की तरफ चलते हैं। तो ये सैलून जो है, एक बार फिर से अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम हुआ चित्रंजन कुमार चित्रंजन ठाकुर। जी का ये सैलून है और
चितरंजन ठाकुर इन्होंने अपना नाम बताया, ये भी कह रहे हैं क्योंकि कई युवा जो है यहाँ पे सैलून में जानते हैं आपकी हेयर कटिंग के लिए आते हैं, फेशियल के लिए आते हैं, तमाम तरह के वो कामों के लिए आते हैं। तो क्या बात करते हैं वो लोग? आते हैं तो आपसे क्या बातें करते हैं? जैसे पढ़े लिखे लड़का सब बेरोजगार है, मतलब बेरोजगार हैं, हाँ। वो आता है भाई, दुख तकलीफ सुनाता है। किसी का गार्जियन 10 लाख खर्चा किया किसी विद्यार्थी के ऊपर, हम 25 लाख खर्चा कर चुके हैं। ऐसे ऐसे लड़का आते हैं हमारे पास, तो इस हिसाब से इसका सरकार आना चाहिए। सरकार आना चाहिए। क्या नाम है आपका? एमडी मिकाइल। हाँ? एमडी मिकाइल। तो आप लोग के क्या मुद्दे हैं, क्या करते हैं वैसे, करते क्या आप? हम लोग जात का पमड़िया है, 10 द्वारी बधाई मांग के खाने वाले, ठीक। हाँ। जो सरकार बन के गए हैं, बोला कि ये करेंगे वो करेंगे, गांव घर का रोड बना देंगे, अभी तक बना करके नहीं गए। जब कोटा लाने जाते उस समय में दिक्कत होता था और अभी भी हो रहा है, ठीक। ज़्यादा टोली का रोड भी नहीं बना, नहीं मंडल टोली का रोड बना, कहीं का गली गली का रोड नहीं बना हुआ है। हाईवे बनाने से क्या, हाईवे बनाने से एक्सीडेंट भी होता है, ब्रेकर भी नहीं है। और मेन बात है, हम इतना चाहते हैं कि आरजेडी के लबर से इस मरतबा इसको सरकार। युवाओं में आरजेडी की इतनी लहर क्यों है? लहर इसलिए है कि सबको दबाव मिला है, सबको मतलब ऊपर पहुँच है। क्योंकि महिलाएं जो हैं, देखिए जो महिला जिनके खाते में 10,000 रुपया चला गया वो नीतीश जी की बात करते हैं, हम लोग युवाओं से बात करते हैं तो वो तेजस्वी की बात करते हैं। तो कि युवाओं का ये के मन में तेजस्वी के प्रति इतना लोकप्रियता क्यों बढ़ती जा रही है? ये महिलाओं को बौसलाओं में तो ये दे दिया, लोन देने के लिए लोन दे दिया है, लेकिन ये चाहता है कि हर महीने उनसे फिर किस्ता जमा करवाऊँ। तो ये किस्ता जमा करवाने, औरत की जितने बुद्धि रहता है उतने काम नहीं करेगा। कमाता तो मर्द है, मर्द को तो तीरना पड़ता है, लेकिन मर्द ये नहीं चाहता है कि हम सरकार से लोन ले और सरकार से लोन भरे, ठीक। हम अपना मेहनत, अपना रोजगार कमाना चाहते हैं, अपना हाथ पाँव दिए हुआ है भगवान, अपना रोजगार अपना कमाना कहना चाहते हैं, बस इतने जानते हैं। आप ये कुछ और? एक मिनट सर। जी 18 से लेकर के 30 वर्ष की युवा सबको दिल में बसते हैं तेजस्वी यादव। इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री तेजस्वी बनाना के वादे है, पे भरोसा ज्यादा हो बहुत रहा है। भरोसा है, 100%। नहीं 100% भरोसा है। अगर खून भी बहाना पड़ेगा तो बहा देंगे उसके नहीं लिए। नहीं, खून बहाने की जरूरत हाँ, नहीं, तो बस। राजनीति है। आप देखिए, आइए सर इधर और बात हुआ जाए, कुछ और आइए, लोगों आइए। से हम बात करने की कोशिश करते हैं। लोग जो हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर हमें बता रहे हैं कि जयनगर का माहौल क्या है, यहाँ पे चुनावी जो माहौल है वो क्या है। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने कुछ बुजुर्ग भी दिख रहे हैं और उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ का चुनावी माहौल क्या है इस बार जयनगर का? नहीं आप बताएं ना, चुनावी माहौल यहाँ आपका का। नाम पहले बाबा बताइए। राम प्रसाद यादव। तो राम प्रसाद, बेली इस बार पूर्वी का चुनावी पंचायत। माहौल क्या है? यहाँ अच्छा पॉल है, 4 आना होगा उमा शंकर के, 12 आना होगा लालटेन के। क्यों आरजेडी की बात क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि 20 साल से तो वो सत्ता में है नहीं, जो वादा कर रहे हैं उस पर भरोसा ज़्यादा है कि क्या वजह है इसके अलावा? भरोसा यही है जो 5 साल में विधायक यहाँ के घूर कर नहीं क्षेत्र में घूरा, कभी नहीं। और आ जाता। जयनगर के क्या मुद्दे हैं? जयनगर के कोई मुद्दे नहीं, जयनगर के मुद्दे है जो नेता, नया नेता चेहरा के चाहिए। जो नया नेता में चेहरा क्या ब्रज किशोर जी है। यहाँ विकास का कार्य हुआ या नहीं हुआ? कोई विकास के कार्य नहीं हुआ। 10 साल में कोई विकास के काम घूर करके क्षेत्र में देखिए, हम तो कहेगा लालटेन है कह रहा है, ऐसे क्षेत्र में देखिए, क्षेत्र में गांव में पूछिए, ये एक तो विकास नहीं हुआ 5 साल में। तो 5 साल जब विकास से नहीं होगा तो उस नेता के रख करके लोग क्या करेगा? आपसे बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ देवेंद्र कुमार यादव। तो यहाँ पे सब लोग ज़्यादातर मुझे यादव लोग मिल रहे हैं, लेकिन क्या ये जैसे आप नाम में बताते हैं तो लोग को समझ में आता है कि शायद आरजेडी की तरफ झुकाव है, लेकिन क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों के आधार पर वोट हो रहा है? काम के आधार पर झुके हैं। ब्रज किशोर जी जिस समय कोरोना काल में कोई नज़र नहीं आते थे, उस समय हम लोग को जहाँ जहाँ संकट पड़ा वहाँ गैस सिलेंडर का, ऑक्सीजन वाला का ज़रूरत पड़ा, 12 बजे रात में उपलब्ध करके दिया। अभी एम्बुलेंस रखे हुए हैं, प्राइवेट 2-3 गो रखे हुए हैं। कभियो काल हम लोग जब खोजते हैं तो एम्बुलेंस से हम लोग को पेशेंट भिजवा देते हैं। बहुत ढंग के ऐसे हैं जो हर वक्त तैयार रहते हैं। नया कैंडिडेट है, हम लोग को काम जहां मिलेगा वहीं, ये नहीं है जो आरजेडी और बीजेपी। जयनगर में एक तो पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है इधर का, लोग बाहर जाके रोजगार के लिए जाते हैं। बस यही ना विकास, यही ना है विकास। जो यदि हम लोग को कुछ रहता तो हम लोग क्यों जाते बाहर। यहाँ का जितना कारखाना और
जानबूझ के बंद करके, हम लोग अभी किसान हैं यहाँ, गन्ना का मेन सेंटर था, एक भी मिल नहीं चलने दिया। जो भी जा रहा था गन्ना नेपाल, उनको भी बंद करवा दिया। उस समय भी ब्रज किशोर जी कमला पुल पे जाम करके हर किसान को गन्ना भिजवाया नेपाल। वही शक है जो भिजवाया। अच्छा, एक बात, जैसे क्योंकि आप लोग जयनगर में हैं, भारत नेपाल सीमा पर है, नेपाल में हाल फिलहाल में जो कुछ भी वहाँ पे हंगामा हुआ, बवाल हुआ, वहाँ जो सत्ता में लोग बैठे थे उनको हटाया गया, उसका असर क्या इधर के सीमावर्ती जगहों पे कुछ है? इसका असर अपने यहाँ नहीं है, और ऐसा नहीं भी आवे हम लोग को। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा समय हम लोग को नहीं भी देखने में आवे, वही ठीक है। पड़ोसी देश है तो कुछ तो देखने सुनने में से हो ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह हुआ। तो अरविंद जी, क्या माहौल है जयनगर का? देखिए, यहाँ दोनों में आरजेडी और बीजेपी में दोनों में टक्कर है और दूसरा नहीं है। इस बार यहाँ की जनता चाहता है जो मतलब नया आ रहा है। तो क्यों क्यों इसकी वजह क्या है? इसके वजह है जो वर्तमान जो आपका विधायक है, वो कभी जयनगर से पूरा आज तक कभी अबे नहीं किया। 5 साल में एक बार नया चेहरा देखते हैं, जब चुनावी माहौल में, बाद में कभी नहीं आता है। किसी का फोन हो या कोई मददों का जरूरत हो तो फोन रिसीव नहीं करता, ना किसी से बात करता है। नीतीश जी की लोकप्रियता जो है महिलाओं के बीच में बहुत ज़्यादा है। टक्कर है इसी का, मतलब ये नहीं जनता चाह रहा है बदलाव हो, लेकिन टक्कर है दोनों में। ये नहीं कि अब कहिएगा एक तरफा तो नहीं है, लेकिन टक्कर में है। एक बात ये भी है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आप देखिए, बयान पे बयान आ रहे हैं। ललन सिंह जो है कह रहे हैं कि विधायक चुनेंगे, बीजेपी उनको अपना सीएम चेहरा घोषित नहीं कर रही है। क्या समझ में आ रहा है? ये देखिए, ये लोग तो, हम लोग तो यहाँ के जानेंगे, ऊपर और पूरा राज्य का तो नहीं, हम लोग नहीं है। नीतीश जी की तो लोकप्रियता बिहार में हम लोग चाहते हैं यहाँ बदलाव हो। जैसे सब हर जगह का जनता चाहे बदलाव हो, तो बदलाव होगा। बदलाव होगा। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार यादव। तो संतोष जी, क्या मन में चल रहा है? बिहार इस बार जो है जयनगर, आप लोग किस तरफ का हवा है? हम लोग ब्रज किशोर जी के साथ है, समाज सेवी है। तेजस्वी जिस तरीके से वादे कर रहे हैं, आप लोग को भरोसा होता है? क्योंकि बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बोल रहे हैं हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, महिलाओं को 14 जनवरी को 30,000 रुपये उनके खाते में डाल देंगे। तो तेजस्वी जी को वर्चस्व है, अभी उम्मीद है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। जंगल राज बताया जाता है लालू यादव के शासन को। जंगल राज नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है। तेजस्वी जी धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमसे बात की। तो यहाँ पे आपने देखा, हमने कई जो स्थानीय लोग हैं जयनगर के, उनके साथ बात की। एक बात तो साफ है कि कई लोग जो है, स्थानीय विधायक जो यहाँ सिटिंग विधायक है, उनके काम से लोग खुश नहीं हैं, उनके प्रति बहुत ही नाराज़गी स्थानीय लोगों में है। दूसरी चीज़, जिस तरीके से इस क्षेत्र में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। आपको बता दें, जयनगर ऐसा क्षेत्र है ये बिहार का, जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट करके रोज़गार की तलाश में पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जाते हैं। तो यहाँ पे बेरोज़गारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और हमने लोगों से बात की, युवाओं से बात की, उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ उद्योग धंधे बिहार में लगने चाहिए, जिससे स्थानीय लोगों को रोज़गार मिल सके। लेकिन देखना होगा कि 11 नवंबर को जब इस क्षेत्र में बिहार में दूसरे चरण में मतदान होता है, तो ये जो वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार का जब इस्तेमाल करेंगे तो वो किस तरह मतदान करते हैं और 14 नवंबर को किसे पटना विधानसभा भेजते हैं। कैमरामैन नदीम अहमद के साथ मनीष कुमार, द फेडरल देश के लिए, जयनगर से।